आइए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का क्लास 10th की। हम लोग पार्ट सेकंड करते हैं स्टार्ट। अब हम लोग आएंगे और देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है क्या, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रिसोर्सेज आर वाइटल for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that the resources are free gifts of nature. हमें पता है कि जो भी हमें रिसोर्स मिल रही है ये क्या है, अच्छी क्वालिटी में जो हमारी लाइफ को और इम्प्रूव करती है। और ये क्या है, हमें नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, वो भी फ्री। ओके कि हम लोग उसका यूज़ कर सकें और हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। उसके बाद क्या कर रहा है, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग इज यूज देम indiscriminately and this has lead to the following major problem। लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लोग उसे क्या कर पा रहे हैं, उसे अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। मतलब हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं है, जो समझाने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो रिसोर्स मुझे मिल रही है उसका एक्सेसिव यूज किए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं, हो क्या रहा है। तो पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स for satisfying greed of a few individual। अब कुछ इंडिविजुअल के कारण या मानो तो ऑलमोस्ट सभी लोग, तो सभी लोग लालच से भरे हुए हैं। अगर सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरी कोई रिसोर्स मुझे मिली तो मैं सोचूंगा आज मुझे 1 यूनिट मिली है रिसोर्स, फिर मैं सोचूंगा कि काश मुझे 2 यूनिट मिल जाती है रिसोर्स। तो ऐसे ऐसे ह्यूमन का जो ग्रीड है वो हमेशा, लालच जो है वो हमेशा बढ़ता है, कम तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, accumulation of resource in few hands which in turn divide the society into 2 segments that have and have nots or rich and poor। आपको पता है जो रिसोर्स जो मिली हुई है हमें वो सभी को इक्वली मिलनी चाहिए, कि उसका यूज जो है वो सभी लोग इक्वली करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर लोग को मिला रिसोर्स तो अमीर लोग अच्छे से बेदखली से आप लोग यूज किए जा रहे हो, एक्सेसिव यूज नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी रिसोर्सेज मिल रहा है नेचर के द्वारा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है एक्सेसिव यूज करोगे कोई भी चीज का तो आपने सुना होगा थॉट में एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। सो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है अगर आप यूज करोगे एक्सेस रिसोर्सेज का तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब ओजोन लेयर की जो परत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट होगा ही और लैंड भी क्या होगी, डिग्रेड होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है आपको कि हम लोग को जो भी रिसोर्स मिली गई है उसका यूज़ ऐसे करना है और कि फ्यूचर जनरेशन हमारे यूज़ कर पाए, जैसे कि पेट्रोल। अब ऐसा नहीं हो कि हम लोग एक्सेसिव यूज़ करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन वाले जो भी लोग हैं उनके लिए बचे ही नहीं। ठीक है, और इकोनॉमिकली यूज करना है। ओके, और इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करना है। मुझे पता है कि इन्वायरमेंट डैमेज होगी ही होगी, उसमें कोई रोका तो जा नहीं सकता है, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटी करते हैं कि मिनिमम डैमेज हो हमारी इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो 1992 में क्या हुआ, 100 से ज़्यादा लीडर एक जगह आए जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है वो, ब्राजील में है। और यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई। अर्थ समिट क्यों हुई, क्योंकि वहाँ जो इन्वायरमेंट था वो एक्सेसिव यूज हो रहा था रिसोर्सेज का और हमारी जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी। तो सारे लीडर ने एक कंट्री ब्राज़ील में क्या किया, आपको एक मीटिंग की। द समिट वॉज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मतलब इन्होंने ग्लोबल लेवल पे एक ऐसा काम करना स्टार्ट किया जिससे क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट क्या है बचा रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए।
उसके बाद आपको देखोगे द सेवरल लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन्होंने क्लाइमेटिकल चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इन्होंने एक ऐसा समझो एक वर्ड तैयार किया, एक फ्रेम तैयार किया जिसको बोला जाता है एजेंडा 21, जो साफ साफ आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये मीटिंग से एक वर्ड निकला, एक टर्म निकला जिसको बोला जाता है एजेंडा 21, क्योंकि ये 2021 के आसपास हुआ था, मतलब 21वीं सेंचुरी में हुआ था, 2021 नहीं, मतलब 2021 नहीं, 24th सेंचुरी में हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। आइए हम लोग अब इस एजेंडा 21 को समझेंगे कि ये है क्या। एजेंडा 21, it is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCD। मतलब UNCD के अकॉर्डिंगली 1992 में ये रियो डी जेनेरियो में ही, ब्राजील में ही क्या हुआ, इसका ये सम्मेलन हुआ और इसमें बोला गया कि हम लोग को क्या करना है। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज। हम लोग को इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज करके हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना है। पॉवर्टी जो है वो हमें गरीबी कम से कम करनी है, और डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। और जो आप देखोगे कि हम लोग को मिलजुल के काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इंडिया वाले अच्छे कर रहे हैं और पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले सब बेधड़े से रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे भी तो काम नहीं चलेगा। मतलब क्या है, हर एक कंट्री को अपना अपना रिसोर्स देखना होगा और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के अकॉर्डिंगली ही जाना होगा कि सारे वर्ल्ड सही से चल सके। ठीक है, सभी लोग अच्छे से रिसोर्सेज का यूज कर पाए। और यहाँ बताया गया है कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा या लोकल एजेंडा 21। मतलब यहाँ साफ साफ बताया गया है, हर एक कंट्री ने के लीडर ने बोला कि सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक एजेंडा 21 तैयार कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कि क्या क्या हार्म हो रही है और कैसे हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लासेस यही खत्म होगी। थैंक यू।